नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रौनक मान और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल पर। दोस्तों, हमने अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट की थी और सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट किया था परसेंटेज यानी प्रतिशत। प्रतिशत चैप्टर की मैं आपको एक वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको प्रतिशत की बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई थी, यानी प्रतिशत का सही मीनिंग क्या होता है और जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं प्रतिशत के वो कराए थे। तो हम बात कर रहे थे अपने ट्रेंडिंग क्वेश्चंस की, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि पहला क्वेश्चन है हमारा, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। देखिए दोस्तों, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपको जब भी कोई मैथ का क्वेश्चन हल करना है तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यानी आपका पूरा ध्यान क्वेश्चन को पढ़ने पर होना चाहिए। तो आपको एक बार उस क्वेश्चन को पढ़ लेना है कि एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। एक संख्या, मान लिया वो संख्या कितनी है, x है। x का 16% से 16% x बटे 100 गुना 16, इससे कितनी अधिक है, 42 अधिक है। तो इसमें हम जोड़ देंगे 42, तो वो संख्या निकल कर आ जाएगी बराबर x। यही तो इक्वेशन बनेगी। एक संख्या अपने 16% से x बटे 16 गुना x बटे 100 गुना 16 प्लस 42 बराबर x। तो इसमें आपको जब 42 को आप बराबर के दूसरी साइड लेकर जाओगे तो ये 42 कहीं में जाएगा, माइनस में, कहीं में जाएगा माइनस में। तो क्या होगा, ये x माइनस 42। और जब आप इस 16 को, जब आप इस 100 को दूसरी साइड लेकर जाओगे, यानी बराबर के दूसरी साइड लेकर जाओगे तो ये कहीं में जाएगा, ये इधर भाग में है तो दूसरी साइड कहीं में जाएगा, गुना में जाएगा। तो ये ऐसे आएगा गुना 100। तो ये इधर क्या बचा, इधर बचा 16 और x, तो इसको लिख सकते हैं आप 16x। ठीक है, आप इसको हल कर लीजिए तो क्या आएगा, जब 100 की आप अंदर गुना करोगे तो क्या बनेगा, 100x माइनस 4200, यही तो बनेगा 100x माइनस 4200। अब आप ये देखिए 16x है इधर, अगर आप 100 को बराबर के इस साइड लेकर आओगे तो वो कहीं में आएगा, वो माइनस में हो जाएगा। देखिए 16x माइनस 100x बराबर उस साइड क्या बचा, माइनस के 4200, यही तो बचा। अब 100x में से आप 100x में से 16x घटाओगे तो कितना बचेगा, 84x। कितना, 84x, और वो भी किसके, माइनस के। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां से आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। आपको ध्यान रखना है कि जो आपका 84x बचेगा वो किस में बचेगा, माइनस में। ठीक है, बराबर, तो इधर क्या है, माइनस के 4200, तो माइनस के 4200। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा आपका। अगर दोनों साइड में माइनस का चिन्ह है तो आप उसको काट सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, x बच गया इधर। देखिए जब आप इस x को इधर रखोगे तो 84 किस में आ जाएगा, 4200 के हर में जाएगा, यानी भाग विधि में जाएगा। ये इधर गुना में है x की, तो इधर भाग में जाएगा। अगर आप 42 से काटोगे तो कितना, 42 दूनी 2 से काटोगे तो 50, तो आपका आंसर क्या आया, 50। ये थी इसको निकालने की बेसिक, यानी बेसिक मेथड आपका ये था। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहा होता तो मैं किस प्रकार करता, वो देखिए आप लोग। वो चीज इंटरेस्टिंग है, मात्र 5 सेकंड में हल कर लेता मैं इस क्वेश्चन को। मैं इतनी बड़ी चीजें, ये x माइनस 4200, मैं ये कुछ नहीं लिखता, मैं इसको मात्र एक ही इक्वेशन में सोल्व कर लेता। तो देखिए वो ट्रिक आपके लिए बहुत बेहतरीन होगी कि आपको एग्जाम में किस तरह सोचना चाहिए। ये हमने मिटो दिया है इसको। देखिए आपको क्या कहा गया है, एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है। 16%, देखिए कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। कितनी होती है, 100%। अगर हम उसमें से 16% निकाल देंगे तो कितने प्रतिशत बचेगा, आपका 84% बचेगा। 100 में से -16 करोगे तो कितना बचा, 84%।
उस 84% का मान ही आपको 42 दिया गया है। ये क्वेश्चन ने कहा है, आपको इस चीज को ध्यान से देखोगे तो आपकी समझ आएगा। आपको दिमाग खोलने की जरूरत है, आपको अच्छे से सोचने की जरूरत है कि सर क्या कह रहा है, हम इसको किस किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए 16% को जब आप 100 में से घटाओगे तो वो 84 बचेगा, और 84% का मान ही आपको कितना दिया गया है, 42 दिया गया है। तो आप इसको कैसे कर सकते हैं, अगर आप 42/84 तो ये कितना प्रतिशत निकल कर आएगा, 1%। कितना निकलेगा, 1%। अगर आपको 100% निकालना है तो आपको 100 से यहां पर गुना कर देनी है। कितना होगा, 42 दूनी 2 से इसको काटोगे तो 50 आ गया ना। मात्र सेकंडों का सवाल था ये, और वो था इसका बेसिक मेथड और ये था आपका शॉर्ट मेथड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए बी का 5 गुना है। क्या है, ए जो है वो बी का 5 गुना है ए, तो ए बड़ा होगा ना, तो बी को मान लिया हमने 1b। कितना, 1b, तो ए कितना होगा 5a बराबर 1b। तो ये आपका हो गया, जो क्वेश्चन ने कहा है हमने वही बात लिख ली। तो फिर आगे क्या कहा है क्वेश्चन ने कि b a से कितने प्रतिशत कम है, b a से, किससे, b जो है a से कितने प्रतिशत कम है। तो ये कितना कम है, यहां 1b है, यहां पर 5a है, तो ये 4 अंक कम है, 4a कम है किससे, 5a से, 5a, a से a कट गया। और जब आप इसको प्रतिशत में निकालोगे तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से इसको काटोगे तो 20 बार, और 20 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना, 80%। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्या निकल कर आया, 80%। जो बी है वो ए से 80% कम है। कितना है, 80%। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। इससे पहले आपके लिए कुछ खास इंफॉर्मेशन है। अगर आपका प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूट गया है या आपसे नहीं हल हो पा रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेजिए, हम आपको उसका आंसर जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करेंगे। आपको उसका आंसर पर्सनली भेजा जाएगा, या तो आपको फोटो खींचकर भेजा जाएगा इस बोर्ड पर निकालकर, या आपको 2 से 3 मिनट की वीडियो बनाकर भेजी जाएगी। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, 20 हो जाते हैं, तो आपको उनका आंसर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाकर सभी के लिए अपलोड की जाएगी यूट्यूब पर। तो आप अपने क्वेश्चंस को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर भेजिएगा, क्योंकि हम जितना भी काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए कर रहे हैं, और हमें आपसे सिर्फ 1 या 2 ही उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और इस वीडियो को लाइक करोगे। आपको इसमें कुछ नहीं जाता है, ना तो आपको सब्सक्राइब करने में कुछ जाता है, सिर्फ एक बटन दबाना है सब्सक्राइब का, हो गया सब्सक्राइब, और एक वीडियो पर लाइक करना है। तो आप वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन बता क्या रहा है आपको और पूछ क्या रहा है। देखिए 35 रुपये को 75 रुपये के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। वो आपसे कह रहा है कि जो 35 रुपये है वो 75 रुपये के कितने प्रतिशत है। मात्र 5 सेकंड का क्वेश्चन है। 35 रुपये किसको रेस्पेक्ट दी गई है, 75 को, गुना 100। हल कर लीजिए इसको। अगर आप 25 से काटोगे तो 3 बार, इसको ये कटेगा 4 बार। जब आप 35 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 140/3। जब आप 140 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3 चौके 12, 2 0, 3 छंग 18, 40 सही, 2/3%। ये हो गया आपका आंसर। जो 35 रुपये हैं वो 75 रुपये के 40 सही 2/3% है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना कि 2 संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दोस्तों आपसे इनमें 3 संख्याओं का जिक्र किया गया है। देखिए 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो मान लेते हैं पहली संख्या है a, दूसरी संख्या है b
और तीसरी संख्या है सी। तो ये कहा गया है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी पहले इसकी बात की गई फिर इस संख्या की बात की गई। क्रमशः का मतलब आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्रमशः का मतलब होता है कि सीरियल वाइज। अगर आपको 4 संख्याएं दी गई होती तो पहले इसका जिक्र, फिर इसका जिक्र, फिर इसका जिक्र। तो इसमें कहा गया है कि क्रमशः 25% और 20% कम है। जो 25% कम है उसको पहले लेंगे और जो 20% कम है उसको बाद में लेंगे। देखिए पहले तो आपको तीसरी संख्या ही माननी पड़ेगी कि तीसरी संख्या को आप क्या लोगे। देखिए आपको दोनों डाटा प्रतिशत में दिए गए हैं तो आप इससे स्वतंत्र है कि आप अपनी तीसरी संख्या को कुछ भी ले सकते हैं। आप 10 ले लीजिए तब भी आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इसको 100 ले लीजिए, आपके आंसर पर तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको 2 बार इसको अलग अलग मान लेकर बताता हूं कि आपके आंसर पर इसका कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। देखिए पहले लेते हैं हम सी को 100 ले लिया। देखिए पहले कहा गया कि पहली संख्या 25% कम है। 100 का 25% कितना होगा? 25 होगा। तो वो 25% कम है तो वो संख्या कितनी होगी? 100 में से आप उसको 25 घटा दीजिए, संख्या कितनी बची? 75। दूसरी संख्या कितनी कम है? 20%। 100 का 20% कितना होगा? 20 होगा। 100 में से जब आप 20 घटाओगे तो कितना बचेगा? 80। तो दूसरी संख्या है 80। देखिए फिर आपसे क्या पूछा गया है कि तब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या कौन सी है? ए। दूसरी संख्या है बी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का यानी 75 80 का कितना प्रतिशत है, ये बात पूछी गई है आपसे। सिंपली ये बात पूछी गई है। 0 से 0 काट लीजिए, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार तो कितना हुआ? 75 पंजे कितने होंगे? 375 बटे कितना? 4। 4 से इसे काटोगे तो कितना होगा? 4 नमी 36, 1 पंजे 3 चौके कितना होगा? 4 3 12 और ये होगा 0.3/4। या आप इसको लिख सकते हैं 93 से 3/4, या आप इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं 93.75। ठीक है, तो वो 93.75 है पहली संख्या दूसरी संख्या का। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि आप सी को कुछ भी मान लीजिए तो आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए मैं आपको सी को चेंज करके दिखाता हूं कि सी को हम पहली बार हमने क्या माना? सी को पहली बार हमने सी को माना 100। अब की बार हम सी को 200 मान लेते हैं। क्या मान लिया हमने? सी को 200 मान लिया। ठीक है, तो पहली संख्या कितना कम है? 25%। 200 का 25% निकालिए आप, कितना होगा? 200 का 25% 50 होगा। देखिए 200 बटे 100 गुना 25, 2 0 से 2 0 कट गई, 25 दूनी 50। तो 200 का 25% कितना हुआ? 50। 50%, 50 अंक कम है किससे? 200 से। तो पहली संख्या हो गई आपकी 150। दूसरा क्या कहा है कि दूसरी संख्या 20% कम है। 200 का 20% कितना होगा? जब आप यहाँ 20 लिखोगे तो 20 दूनी 40 होगा ना, यही तो होगा। और क्या चेंज होगा? कुछ भी नहीं। तो ये कितनी होगी? 40 अंक कम होगी 200 से 160। तो ठीक है, ये संख्या हो गई आपकी। अब आपको प्रतिशत में पूछा गया है कि जो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, निकाल लीजिए। इसको मिटो देते हैं पहले हम। तो आपसे क्या पूछा गया है कि 150 160 का कितना प्रतिशत है? तो यहां पर लिखोगे आप 150 बटे 160 गुना 100, यही तो लिखोगे। 0 से 0 काट लिया, 4 से इसको काटोगे 4 बार, 4 से इसको काटोगे तो 25 बार। कितना आया? 25 गुना 15 हो गया आपका 375 बटे 4। डिवाइड कर लीजिए, कितना आएगा? 4 नमी 36। कितना हो गया? यहीं पर लिख लीजिए आप, 4 नमी 36, 1 बचा 5, 4 तिये 12, 93.75%। तो यही आंसर आएगा आपका 93.75%। आप सी को कुछ भी मान लीजिए, आप स्वतंत्र है इस चीज के लिए। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि
किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए हैं। कितने हुए हैं? 65%। यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थी ज्ञात करो। क्वेश्चन वाले ने क्या कहा है कि 65% परीक्षार्थी पास हो गए, तो कुल कितने परीक्षार्थी होते हैं पहले ये बताइए आप परसेंटेज में। कुल परीक्षार्थी होते हैं 100%। 100% परीक्षार्थी थे, उनमें से 65% पास हो गए, तो फेल कितने रहे होंगे? 35%। 100% में से जब आप 65 घटाओगे तो कितना बचेगा? 35 ही तो बचेगा। हमारे अकॉर्डिंग कितने परीक्षार्थी फेल हुए? कितने हुए? 35%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है। कितनी है? 420। क्वेश्चन कह रहा है कि फेल परीक्षार्थी 420 है, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये 35% है, क्योंकि 65% पास हो गए तो 35% फेल होंगे। तो आप यहां से 1% का मान निकाल लीजिए। 420 बटे 35, ठीक है, तो कितना प्रतिशत निकल कर आएगा? यहां से 1% का मान निकल कर आएगा। तो आपको कितने प्रतिशत निकालना है? 100%। कुल परीक्षार्थी तो पूछे गए आपसे, यही बात तो पूछी गई है कि कुल परीक्षार्थी कितने हैं। तो 420 को जब आप 35 से डिवाइड करोगे तो 1% का मान निकल कर आएगा। आपको निकालना है 100% का मान, तो आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप इसको हल कीजिए। जब आप इसको 7 से काटोगे तो ये 5 बार कटेगा, ये कटेगा 7 छंग 42, 60 बार। 5 से फिर काटोगे तो ये 12, और जब 12 की मल्टीप्लाई आप 100 में करोगे तो कितना आएगा? 1200। तो कुल परीक्षार्थी कितने हो गए आपके? 1200। ठीक है, आपकी समझ आ गया होगा अच्छे से कि किस प्रकार क्वेश्चन हल किया गया। देखिए एक बार और समझा देता हूं आपको कि परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए। कुल परीक्षार्थी कितने होंगे? अपने आप में 100% होंगे ना, तो 65% तो पास हो गए, तो फेल कितने होंगे? 35%। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है, जब आप 420 को 35 से भाग दोगे तो कितने प्रतिशत निकल कर आएगा? 35% ही तो है ये। जब आप 35% से 420 को भाग दोगे तो कितना निकलेगा? 1%। और आपसे एक पूछा गया कितने हैं? 100% पूछे गए, तो आप यहाँ पर इसकी 100 से गुना कर दोगे, इससे काट कर 12 आएगा, और आपके कुल छात्र निकल कर आ जाएंगे 1200। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किसी विद्यालय में परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या के 75% उत्तीर्ण होते हैं। यानी जितने भी छात्र परीक्षा में शामिल हुए उनके 75% छात्र उत्तीर्ण हो गए, तो फेल कितने हुए? 25%। आगे पढ़िए। एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई। ठीक है, परंतु परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या वही रही, तो ठीक है ये बात भी। तब उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या होगा? आपसे नया प्रतिशत पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या होने वाला है। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि परीक्षा में आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं दिया गया कि छात्र कितने हैं, तो आप स्वतंत्र हैं कि आप अपने छात्र कितने भी मान सकते हैं। तो मैं कुल छात्र मान लेता हूं कि हमारे कुल छात्र हैं कितने? 100। मैंने 100 छात्र मान लिए कि परीक्षा में कुल 100 छात्र शामिल हुए, उनमें से 75% उत्तीर्ण हो गए। 75% लिख लेते हैं, 5 छात्र हो गए कितने? 75%। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ष बाद उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 18% बढ़ गई। देखिए यहीं से ही आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, ये क्वेश्चन पे यहाँ पर डिपेंड करता है आपको। क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगले वर्ष 18% ज्यादा पास हो गए छात्र। कितने प्रतिशत? 18%। तो पहले कितने प्रतिशत पास हुए थे? 75%। ये आपको 18% कहां पर बढ़ाने हैं? ये कुल छात्रों में नहीं बढ़ाने हैं आपको, ये 5 छात्रों में बढ़ाने हैं। 75% पास हुए थे
तो 75% के 18% ज्यादा पास हो गए, ना कि 100% के। ये ध्यान रखना है आपको। तो आपको 18% किसका निकालना होगा? 75 का। 75 का 18% निकाल लीजिए आप। यहां निकाल लेते हैं 75/100 गुना 18। 25 से काटोगे 3 बार, ये 4 बार, 2 से काटोगे 2 बार, ये 9 बार, कितना आया? 27/2। तो आप इसको लिख सकते हैं 13.5। ठीक है, कितने प्रतिशत? 13.5 छात्र ज्यादा पास हो गए। ठीक है, पहले कितने हुए थे? कुल छात्र कितने थे? 100। तो पास छात्र 75% थे, तो पास छात्र भी आपके 75 ही होंगे। 100 का 75% कितना होता है? 75 ही होता है। तो अगले साल कितने पास ज्यादा हो गए? 13.5 छात्र। ये 13.5 छात्र कैसे कर सकते हो? देखो, आपके भी समझ में आ रहा होगा कि सर 13.5 छात्र पास कैसे हो सकते हैं? आधा छात्र भी क्या पास हो सकता है? देखिए, आपको इसमें हमने माना था कि कुल छात्र 100 लिए थे हमने, लेकिन क्वेश्चन ने तो नहीं कहा था ना कि हमारे पास 100 ही छात्र हैं। अगर आप इन छात्रों को 200 ले लेते हो तो कुल छात्र अगली बार 18% कितने बचेंगे? 27। कितने बचेंगे? 27। तो बाप आपका मान पॉइंटों में नहीं आएगा। तो यही कारण है कि आपके 13.5 छात्र ज्यादा पास हुए अगले वर्ष। तो आपको इनको 75 में जोड़ देना है। 75 प्लस 13.5 कितना आ गया आपका? 88.5। तो सही आंसर क्या होगा आपका? 88.5%। यही तो पूछा गया है कि तब उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या का नया प्रतिशत क्या होगा? तो प्रतिशत होगा 88.5। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किसी विद्यालय में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1 है। यदि लड़कों में 75% तथा लड़कियों में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली। आपको संख्या नहीं दी गई है विद्यालय में कितने छात्र और कितनी छात्राएं हैं, यानी लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया है आपको। ठीक है, इस अनुपात को आप एक प्रॉपर संख्या मान लीजिए। ये लड़के, बॉयज और गर्ल्स कितना दिया गया है? 4:1 दिया गया है। तो आप स्वतंत्र हैं कि कितने भी मान लीजिए इनको। मैंने 400 लड़के मान लिए और 100 लड़कियां मान ली। ठीक है, कितनों को मिली छात्रवृत्ति? लड़कों में 75% को मिली है। तो 400 का 75% निकाल लीजिए आप। कैसे निकालोगे? 400/100 गुना 75। 2 0 से 2 0 कट गई। 75 चौके कितने हो गए? 300। तो कितनों को छात्रवृत्ति मिल गई? 300 को। 300 को छात्रवृत्ति मिल गई, कितनों को नहीं मिली? 100 को नहीं मिली। ठीक है, अब बात करते हैं लड़कियों की, यानी गर्ल्स की। तो लड़कियों में 70% को छात्रवृत्ति मिलती है, यानी 100 लड़कियां हैं तो 70% को, यानी 70 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली। तो 70 लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली, कितनों को नहीं मिली? 100 में से जब आप 70 को घटाओगे तो कितना बचेगा? 30 बचेगा। 30 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो ठीक है, तो कुल विद्यार्थी हमारे अकॉर्डिंग कितने हो गए? 500। कितनों को छात्रवृत्ति मिल गई? 370 को। कितनों को छात्रवृत्ति नहीं मिली? 130 को। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो? तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करो जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली, यानी इन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करना है किन के रेस्पेक्ट में? 500 के में, कुल छात्रों में से। तो कैसे निकालोगे? 130/500 गुना 100। 2 0 से 2 0 कट गई। 5 से जब इसको काटोगे आप कितना होगा? 26 आएगा। तो 26% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। कितने प्रतिशत को? 26% को। तो यही आपका आंसर होगा कि आपके 26% छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो दोस्तों, आप इतने आसान तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम अपने। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर और काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपका
कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में नरेंद्र मोदी और ममता बनर्जी के बीच सीधी टक्कर हुई। तो चुनाव तो चल ही रहे थे पश्चिम बंगाल में नरेंद्र मोदी यानी बीजेपी और ममता बनर्जी के बीच में। तो नरेंद्र मोदी को 40% वोट मिले। तो 40% वोट पाने के बाद 1000 मतों से पराजित भी हो गए। तो ठीक है, तो कुल वैध मतों का संख्या ज्ञात करनी है आपको। क्या करने हैं? कुल वैध मत ज्ञात करो, ये क्वेश्चन ने कहा है। तो ठीक है, तो नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिले? 40%। तो ठीक है, मोदी को मिले कितने? 40% वोट। तो ममता बनर्जी को कितने मिलेंगे? ममता को कितने मिलेंगे? 60%। कितने मिले? 60%। तो ममता बनर्जी को कितने प्रतिशत वोट भी अधिक मिले नरेंद्र मोदी से? 20%। कितने? 20%। नरेंद्र मोदी को 40 मिले, ममता बनर्जी को 60% मिले। अगर ममता बनर्जी के आप 40% निकाल दोगे तो कितने बचेंगे? 20% बचेंगे ना। तो नरेंद्र मोदी कितने वोटों से आ रहा? उन्हीं 20% से तो आ रहा है। उन्हीं 20% से नरेंद्र मोदी जी हार गए। और उन 20% का मान कितना दिया गया है आपको? 1000 मतों से। मैंने तो आपको निकाल कर बताया कि 20% वोटों से नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि 10,000 मतों से नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो 20% का मान ही तो 1000 होगा, 10,000 होगा। 20% का मान ही तो 10,000 होगा। तो 10,000 को आप जब भाग दोगे 20 से तो कितना निकल कर आएगा? 20 पंजे 500 निकल कर आया। ये 500 कितने प्रतिशत आया निकल कर? 1%। कितने प्रतिशत वोट मिले? 1% वोट का मान कितना है? 500। 1% वोट बराबर 500। अगर आपको 100% निकालना पड़े तो 500 गुना 100 बराबर कितने हो गए? 50,000। तो यही आपका आंसर होगा कि पश्चिम बंगाल में कुल वैध मत पड़े थे कितने? 50,000। तो दोस्तों आज की हमारी यही वीडियो थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपका प्रतिशत चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है जो आपका हल नहीं हो पा रहा है, आपने बहुत सी कोशिश कर लिया, आपका क्वेश्चन फिर भी हल नहीं हुआ, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर उस क्वेश्चन को भेज सकते हैं। हम आपको पर्सनली उसका आंसर बताएंगे, यानी आपको पूरा सॉल्यूशन बताया जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल हुआ। या तो आपको वीडियो बनाकर भेजी जाएगी या आपको फोटो खींच कर भेजा जाएगा हल का। अगर आपके क्वेश्चन ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं एक ही प्रकार के, तो आपके लिए एक अलग से वीडियो भी बनाया जाएगा जो आप सभी के लिए होगा। तो दोस्तों यही वीडियो थी। अगर आपने अभी तक भी अपने YouTube चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना ताकि प्रत्येक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचता रहे। और दोस्तों एक बात और है आपके लिए, अगर आपने रीजनिंग क्लास अभी तक नहीं ली है, एविज सर आपको रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और उन्होंने आपको 2 चैप्टर करा दिए हैं, कैलेंडर और घड़ी। मैं इतनी गारंटी लेता हूँ उन चैप्टर्स की, अगर आपने वे दोनों चैप्टर्स यानी दोनों प्लेलिस्ट देख ली क्लॉक और कैलेंडर की, तो आपका क्लॉक और कैलेंडर चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं चूकने वाला। मैं 100% गारंटी लेता हूँ इस चीज़ की। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।